बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आप लोगों का? ठीक हो सारे? अच्छा, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफ़ी। क्रोमेटोग्राफ़ी जो है ना, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम परफॉर्म करते हैं या जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो प्रिंसिपल है, उसका हमारा जो है ना वो मेन फोकस होगा। आपको मैंने बताया था कि हम जो प्रैक्टिकल रेलिवेंट टॉपिक जितने भी डिस्कस करेंगे तो मेन फोकस जो है हमारा उसके प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन पे होगा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है, वर्किंग वगैरह कैसे है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफ़ी जो है वो कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, मतलब इसकी काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं आपको ये भी बता दूँगी कि हमारा मेन फोकस जो है वो किस पॉइंट पर होगा। स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफ़ी को। ठीक है, क्रोमेटोग्राफ़ी अगर मैं आप लोगों को सिंपल एक मतलब वन लाइन डिस्क्रिप्शन बताऊँ ना क्रोमेटोग्राफ़ी की, जो कि आपको बहुत इजी होगी। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। देखें, क्रोमेटोग्राफ़ी जो है ना, क्रोमा और ग्राफ़ी, ठीक है, यानी ये क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफ़ी मीन राइटिंग, यानी कलर राइटिंग। ये जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफ़ी, ये टू वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, क्रोमा और ग्राफ़ी। पुराने टाइम पे जब साइंटिस्ट जो है इसके बारे में, या उन्होंने जो है वो किसी कलर कंपाउंड, जैसे प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो उसकी पिगमेंटेशन यानी उसके कलर को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वहाँ से ये टेक्निक जो है ये डिराइव्ड हुई थी या इन्वेंट हुई थी कह लें, या इजाद हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफ़ी में हमने करना क्या है, इसका सिंपल जो है वो सिंपलेस्ट प्रिंसिपल कह लो आप, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि क्रोमेटोग्राफ़ी हमारे पास क्या करता है, ये सेपरेशन करता है। ठीक है, किस चीज़ की? सिमिलर कंपाउंड्स की। वो कैसे? वो ऐसे कि सपोज़ हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, लैब में हमारे पास एक सैंपल आया है, उसकी हमने क्या परफॉर्म करनी है? क्रोमेटोग्राफ़ी परफॉर्म करनी है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर वो सैंपल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको उनको उनकी कलर्ड की बेस पर जो है ना, कलर की बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट जो चीज़ कर रही है वो हमारे पास क्या है? क्रोमेटोग्राफ़ी है। ठीक है, आगे चलकर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, सिंपल है, कह रहा है कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है, बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफ़ी है ना, आपको मैं बताऊं कि हमारा पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसका कम यूज़ है। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री लैब में जो है वो ज़्यादा इसका यूज़ है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे पास लैब में जो भी सैम्पलिंग परफॉर्म होती है वहाँ पर इसका यूज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री के टेस्टिंग में जो है इसको परफॉर्म करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, किसको? कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी एक मिक्सचर है, एक सैंपल है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये टेक्निक जो है वो उनको उनके कंपोनेंट की बेसिस पे क्या करती है? सेपरेट करती है और हमें रिज़ल्ट देती है। वर्क्स बाय अलाउइंग द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ बिटवीन अ स्टेशनरी एंड अ मोबाइल मीडियम। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि उनको उनके जो है वो मिक्सचर में मौजूद जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी डिवाइड कर देता है टू फेज़ के दरमियान। एक फ़ेज़ है स्टेशनरी और एक है मोबाइल। अच्छा, क्रोमेटोग्राफ़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा और बार बार डिस्कस करने वाली चीज़ है, एक है मोबाइल फ़ेज़ और एक है स्टेशनरी फ़ेज़। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट हम फर्दर मज़ीद जब डिस्कस करेंगे तो मज़ीद हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। जो भी चीज़ हमारे पास लिक्विड या गैस फॉर्म में मौजूद होगी क्रोमेटोग्राफ़ी मशीन के अंदर, ठीक है, उसको हम मोबाइल फ़ेज़ का नाम देंगे। मोबाइल
निकला है वर्ड मूविंग से, जो चीज़ मूव कर रही है कॉन्टीन्यूस मोशन की फॉर्म में है। ठीक है। स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी वो चीज़ है जो स्टैटिक है, खड़ी है, रुकी हुई है। ठीक है। तो इसमें जो भी मटेरियल हमारे पास स्टैटिक पोजीशन में होगा, रुका हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा, उसको हम स्टेशनरी फेज़ का नाम दे देंगे। और जो चीज़ जैसे लिक्विड है या गैस है वो कंटिन्यूस मोशन में मूव कर रहे हैं मशीन के अंदर, तो उनको हम मोबाइल फेज़ का नाम दे देंगे। सिंपलेस्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो यही है। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे तो हमें मज़ीद पता चल जाएगा। Molecules that spend most of their time in mobile phase are carried along faster. क्रोमा वो बता रहा है कलर है, एंड ग्राफिन टू राइट है। कलर बैंड्स हमारे पास आते हैं जिसको वो इंडिविजुअली क्या करता है, सेपरेट कर देता है। यानी हमारे पास एक कंपाउंड है, एक सैंपल है जिसके अंदर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ के हैं, कंपोनेंट्स के। ठीक है। तो उसका एंड रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या होगा कि वो बैंड्स की फॉर्म में एक बैंड होगा जिसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, तो वो उनको सेपरेट करके हमें एंड रिज़ल्ट दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई कि थोड़ी सी कि ये कहाँ से हमारे पास आया, कि एक जो प्लांट से इसको इन्वेंट किया गया, वहाँ से ये कलर जो हमारे पास क्लोरोफिल के पास जो कलर होता है ग्रीन, तो वहाँ से साइंटिस्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की और जो है वो डिफरेंट इसकी जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई। फिर जो है वो हमने इस मशीन को प्रॉपर अपनी वर्थ में लाकर और इसको स्टार्ट किया। डिफरेंट ईयर्स हैं और डिफरेंट इसकी इन्वेंशंस की हुए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने। पर्पस क्या है, पर्पस क्रोमेटोग्राफी का पर्पस क्या है, यानी हम इसको क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, हमने डिटरमिन करना है किसको, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल को। यानी हमने देखना है कि जो हमारे पास सैंपल है वो उसकी केमिकली उसकी क्या नेचर है। ठीक है। और देखना है हमने कि यूज़ टू प्यूरिफाई सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए सब्सटेंस, यानी बहुत माइनर भी अगर उसके अंदर कोई छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी मौजूद है, बहुत कम क्वांटिटी में भी मौजूद है कोई सब्सटेंस, तो वो उसको भी प्योरीफाई करके हमें क्या करे, रिज़ल्ट दे। तो बेसिक प्रिंसिपल या पर्पस हमें हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे एक टर्म यूज़ की, मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़, तो ये इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए ये न्यू टर्म है, न्यू टेक्निक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप लोगों को जो है वो समझने में थोड़ा सा क्या हो, ईजी हो जाए। क्रोमेटोग्राफी अगर आप सिंपल इसको डिफ़िकल्ट नहीं करोगे ना, तो मैं आप लोगों को ईजी वर्डिंग में समझाऊँ कि प्योरीफिकेशन टेक्निक है। ठीक है। सपोज़ हमारे पास कोई सैंपल आता है, ठीक है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना चाहते हैं हम, यानी उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। तो इस टेक्निक को, इस जो हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बोलेंगे। ठीक है। सैंपल है, सैंपल डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसका एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वो हमारा मिक्सचर हमें जो है हमने उसको परफॉर्म किया है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है। अब थोड़ी सी टर्म्स हैं इसके अंदर जो यूज़ हुई, जो आपको पता हो कि इनके मीनिंग क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। क्रोमेटोग्राफ क्या है, इक्विपमेंट है जिस पे हम क्या परफॉर्म करते हैं, टेक्निक जिसका नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। दैट enables a sophisticated separation, एग्जाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी की उसने एग्जाम्पल दे दी। एलुएंट क्या है, एलुएंट वो चीज़ है, वो फ्लूइड है जो हमने उसको सिस्टम में या मशीन के अंदर या इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने एंटर करना है। इल्यूट क्या है, मोबाइल फेज़ लिविंग द कॉलम, यानी जो बाकी पीछे रह गया है। स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, ये दोनों आपने गौर से समझने हैं, सुनने हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है वो ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया तो समझें क्रोमेटोग्राफी समझ आ गया। स्टेशनरी फेज या इमोबिलाइज्ड फेज़, यानी इमोबिलाइज्ड का मतलब क्या है, जो मूवेबल नहीं है। ठीक है। इमोबिलाइज्ड ऑन ए स्पॉट पार्टिकल और एन इनर वॉल ऑफ द कॉलम ट्यूबिंग।
क्रोमेटोग्राफी जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर ऐसी जो भी चीज़ है जो कि मूव नहीं कर रही, उसको हमने स्टेशनरी चीज़ कहना है, यानी स्टेशनरी फेज़ कहना है। ठीक है, एग्जांपल क्या है उसके अंदर, सिलिका लेयर है या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारे पास थिन लेयर होगी उसको हम स्टेशनरी फेज़ कहेंगे, क्योंकि वो अपनी वहीं पे उसी पोजीशन पे रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल फेज़, मूव्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, मशीन के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्रोमेटोग्राम जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसके अंदर जो चीज़ एक डेफिनेट पोजीशन पर मूव कर रही है वो हमारे पास मोबाइल फेज़ है। वो चीज़ क्या हो सकती है, वो कोई लिक्विड मटेरियल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है। ठीक है, सॉलिड जो भी चीज़ होगी वो मोबाइल फेज़ के अंदर नहीं आएगी, वो हमेशा स्टेशनरी फेज़ में रहेगी। द मोबाइल फेज़ मूव्स थ्रू द क्रोमेटोग्राफी कॉलम where the samples interact with the stationary phase and is separated। ठीक हो गया। रिटेंशन टाइम हमारे पास क्या है, ये जब हमारे पास एंड रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे पास जो हमारा स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर ये टर्म जो है वो एंड रिज़ल्ट जो है वो लिखे हुए होते हैं। तो इसी टर्मिनोलॉजी को उसने डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है। रिटेंशन टाइम क्या है, टेक्स टाइम फॉर पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम, यानी वो टाइम जो एक एनालाइट या जो सैंपल है उसको कहाँ से गुज़रने दे रहा है, सिस्टम से। वो कोई कॉलम है या कोई भी जो हमारे पास डिटेक्टर हो सकता है, अंडर सेट कंडीशन, जो हमने उसको कमांड दी है, कंडीशन सेट की हुई हैं, तो वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाएगा। सैंपल क्या है, सब्सटेंस एनालाइज्ड इन द क्रोमेटोग्राफी, वो मटेरियल, वो कंपाउंड, वो एनालाइट जिसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, मेजर करना है, चेक करना है, तो उसको हम अपना सैंपल कहेंगे। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है कैपेबल ऑफ सोल्युबलाइजिंग एन अदर सब्सटेंस, जो कि मशीन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राम, यानी अगर इसके एंड रिज़ल्ट हमारे पास इस ग्राफिकल फॉर्म के अंदर या इस ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो है वो आते हैं। विजुअल आउटपुट है जो कि आप, विजुअल वो चीज़ होती है जो आप आम आँख से देख सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन है, उसकी पीक्स दिखाई हुई हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो है वो उसकी कलर्ड पिक्चर दिखा दी है। ठीक है, उसके बाद डिटेक्टर सिग्नल है वर्सेस क्या है, रिटेंशन टाइम और वॉल्यूम है। हाउ टू डिस्क्राइब ए क्रोमेटोग्राम, अब क्रोमेटोग्राम को डिस्क्राइब हम कैसे कर सकते हैं, इसमें उसने कुछ फॉर्मूलेशन यूज़ की हुई है। ठीक है, क्रोमेटोग्राम और उसके बारे में कुछ जो है वो इक्वेशन यूज़ की हुई हैं। टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रही, बिकॉज़ आप लोग अभी इस लेवल के नहीं हो। तो आप लोगों के लिए अगर सिंपल और बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊं तो वही आपको समझ आ जाए तो अच्छा है। बेसिकली हमने जो है वो ये पढ़ना है, ये सीखना है कि क्रोमेटोग्राम यानी वो इंस्ट्रूमेंट या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल मैं आप लोगों को नहीं बताना चाह रही। अब हम आएंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, और इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आपको मोबाइल फ़ेज़ और स्टेशनरी फ़ेज़ मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा आप लोगों को होपफुली। अब हम थोड़ा सा जो है वो इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या है कि फ़िज़िकल मेथड है, फ़िज़िकली जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ सेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कंपोनेंट टू सेपरेट बिटवीन टू फेजेस मूव्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक चीज़, इस इंस्ट्रूमेंट की एक ख़ास बात यह है कि एक चीज़ हमेशा स्टैटिक पोजीशन में रहेगी और एक चीज़ क्या करेगी, मूवेबल कंडीशन में रहेगी और मूव करेगी। ठीक हो गया, तो सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस, यानी मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के दरमियान जो है वो मूव करेंगे तो वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी यानी जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसी बेसिस पे जो है वो ये मशीन क्या करेगी या ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उनको डिटेक्ट कर लेगा। Substances will move with the mobile phase at different rate depending upon their partition or distribution coefficient.
अब उसने जो है वो प्रिंसिपल को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करवा दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को फ़ौरन से समझ आ जाएगा। हमने जो है वो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक हमने उसको सप्लाई दिया, किस चीज़ का, सैंपल का, यानी हमने एक उसको सैंपल दिया, किसको, मशीन को, किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने एक सैंपल रखा, आप इस तरह भी कह लो। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो सैम्पलिंग सिस्टम में, यानी मशीन के ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर वो कोई कॉलम बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से गुजरेगा, उसके बाद डिटेक्टर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर में जाएगा। यानी सिंपल जो है वो वहाँ से गुजरने के बाद सैंपल, हमने मशीन को एक सैंपल दिया, ठीक है, सपोज़ हमने मशीन के अंदर एक सैंपल रख दिया, वो सैंपल जो है वो सैम्पलिंग डिटेक्टर में जाएगा, यानी सैंपल उसको डिटेक्ट करेंगे ये किस चीज़ का सैंपल है, उसको कॉलम, यानी जो उसके कॉलम्स बने हुए अंदर, उनके अंदर वो है वहाँ से गुजरेंगे, वहाँ पे वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो भी अंदर उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, एक पोटेंशियोमीटर डिटेक्टर लगा हुआ या डाटा, कंप्यूटर डाटा होगा, यानी स्क्रीन होगी, उस पर जो है वो हमें रिज़ल्ट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे एक डिटेक्टर में, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जो है वो उसको एक हमारे पास एक एम्पलीफायर होगा, जो उसकी रीडिंग को क्या करेगा, स्कैन करेगा, और हमें क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जो ग्राफिकल चीज़ थी उसको किस में, हमारी विजुलाइज फॉर्म में या हमारे कंप्यूटर में लेकर, और उसको एक एंड में हमारे पास क्या दे देगा, एक प्रिंट दे देगा। सिंपलेस्ट है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज़ हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हम परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, एक क्रोमेटोग्राफ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर हमने एक सैंपल रखा, सैंपल ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया, सैंपल डिटेक्शन हुई, सैंपल डिटेक्शन के बाद सैंपल परफॉर्मिंग हुई, सैंपल परफॉर्म होने के बाद उसने उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या किया, सेपरेट कर दिया, और एक हमारे पास उसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसने उसको जो है वो क्या किया, डिटेक्ट किया। डिटेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है, और उसको कन्वर्जन के बाद हमारे पास कंप्यूटर पे एक रिज़ल्ट दे देंगे, एंड रिज़ल्ट। आइदर वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में होगा, आइदर वो वैल्यूज़ की फॉर्म में होगा, कलर बैंड्स हो सकते हैं, इन फॉर्म्स में जो है वो हमारे पास क्या होगा, एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो फैक्टर्स हम जब क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो उन पे जो है वो अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग सेपरेशन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द टू फेजेस, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, यानी वो आइदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उसके बारे में। और एक्सटेंट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल ओवर द स्टेशनरी फेज़, तो उनकी अट्रैक्शन की एक स्पीड और उनकी डिस्पर्शन की, यानी वो एक दूसरे के करीब किस फोर्स से आ रहे हैं और एक दूसरे से दूर किस फोर्स से जा रहे हैं। यूजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में हमारे पास ये टेक्निक कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज़ हो रही है, वो क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं अमाउंट ऑफ ईच केमिकल फाउंड इन अ न्यू प्रोडक्ट। उनके पास कोई भी जो प्रोडक्ट आती है न्यू, तो उसको मार्केट में लाने से पहले उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी, और फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस हैं जिनसे ये जो है वो प्रोडक्ट बनी हुई है। ठीक है, हॉस्पिटल में कहाँ यूज़ हो सकती है, डिटेक्ट ब्लड और अल्कोहल लेवल इन ए पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम, यानी एक पेशेंट के अंदर हम उसका ब्लड लेवल और उसके अल्कोहलिक लेवल को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ इन्फोर्समेंट, टू कंपेयर अ सैंपल फाउंड एट ए क्राइम सीन टू सैंपल फ्रॉम सस्पेक्ट्स। तो कोई भी ऐसा क्रिमिनल जो सीन बना हुआ होगा, वहाँ पर जो है वो हमें सैंपल जो भी हमें वहाँ पर मिलेंगे, तो हम उनको उनकी डिटेल और डेप्थ में उनको जो हम रीड आउट करेंगे, रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे भी हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट,
कैसे कर सकते हैं, टू प्यूरिफाई अ केमिकल नीडेड टू अ मेक अ प्रोडक्ट, कि ऐसे ही हम जब कोई चीज़ बनाने लगे हैं तो हमने उसको जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन केमिकल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी को जो क्लासिफाई किया है वो 2 बेसिस पे किया है, एक मोबाइल फेज़ की बेस पे और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे। यानी दोनों मॉलिक्यूल्स जितने भी हमारे पास कोई सैंपल है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसकी बेस पर, और मोबाइल फेज़ की बेस पर जो है वो हमने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को क्लासीफाई किया है। अब थोड़ा सा हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा यही था कि आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट दूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव और थोड़ा समझने के डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही डिस्कस कर देती हूँ। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल फ़ेज़ में मैंने आपको बताया कि हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो आइदर लिक्विड होगी या गैस होगी। सॉलिड जो है वो मोबाइल फ़ेज़ के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो मोबाइल फ़ेज़ को हमने गैस में, वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी में और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारे पास होता है एक, उनमें जो है वो क्लासिफाई किया है। यहाँ पर आपको सॉलिड मटेरियल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबाइल फ़ेज़। अब मोबाइल फ़ेज़ के ऊपर जो हमने को रखते हुए आप ये कह लो कि स्टेशनरी फ़ेज़ या मोबाइल फ़ेज़ क्या है, 2 डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो टेक्निक हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म आप कह सकते हो कि मैकेनिज़्म की फॉर्म पर जो है वो हमने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। यूजुअली इन सब का प्रिंसिपल जो है वो सेम है, लेकिन जो इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन है और जो इनका मैकेनिज़्म है उसकी बेस पर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो टाइप टू टाइप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वरना इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है सबका, ठीक है। जो है वो हम हर उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है और गौर से पढ़नी है। गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी को उसने जो है वो गैस सॉलिड या गैस लिक्विड की में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को उसने जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, हाई परफॉर्मेंस और प्रेशर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंशिएट किया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस। मोबाइल फ़ेज़ की बेस पर हमने पढ़ लिया कि 2 क्लासिफिकेशन है, एक गैस और एक लिक्विड। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पर कितनी उसने टाइप्स बता दी हमारे पास, एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन और साइज एक्सक्लूजन। तो ये कह लें कि ये मैकेनिज़्म की बेस पर जो है वो उसने क्या कर दिया, क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंशिएट कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बाय क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। इनमें फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जहाँ पर पेपर यूज़ होगा एज आ सॉलिड, एज आ स्टेशनरी फेज़, उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम दे देंगे। जहाँ पे थिन लेयर मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो थिन लेयर कोई भी सिलिका जेल हो सकती है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स बाय फिज़िकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज़, जिसमें हमारे पास आता है गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिज़िकल स्टेट की फॉर्म पे जो है वो हमने गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी इन 2 टाइप्स में कर दिया। और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हमने एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी की हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंशिएट। अब हम 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा जो है वो हर टाइप के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। आपको बस इसके बारे में जो है वो थॉरोली नॉलेज होना चाहिए, इसको क्रैमिंग नहीं करनी आप लोगों ने, जस्ट इसको जो है वो रीड आउट करना है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी
में क्या है हमारे पास कि एड्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन स्टेशनरी फेज़, कि या तो ये एब्जॉर्प्शन होगी या रिटेंशन होगी सब्सटेंसेस की हमारे पास कहाँ पर, स्टेशनरी फेज़, और सेपरेशन होगी ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस यूजिंग मोबाइल फेज़। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों ही वर्किंग में हैं, और रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज़। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोल्यूट एंड द कंपोनेंट्स विद द विच आर रिकवर्ड। तो हमारे पास क्या होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही, यानी वो उसकी क्वांटिटी भी बताएंगे हमारे पास क्वालिटी भी आएगी किस चीज़ की, वो सैंपल या एनालाइट जिसकी हम क्या कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट ये उसकी पिक्चर है, ये कॉलम कंटेनिंग स्टेशनरी फेज़। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ठीक हो गया, तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, कलेक्ट कंपोनेंट्स, यानी एक सिंगल जो है वो हमारे पास कंपोनेंट हमारे पास रिकवर हो गया। नेक्स्ट फिर उसने जो है वो ईजीएस्ट फॉर्म में जो है वो उसने पिक्चर को एलाबोरेट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड सैंपल। ठीक है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या हो रहा है कि एल्यूट ऐड कर रहे हैं, स्टेप 2 में। ठीक है, और फिर स्टेप 3। तो 1 बाय 1 जो भी हमारे डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड जो है वो मटेरियल है वो हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, और 1 बाय 1 जो है वो हर स्टेज के ऊपर हमें क्या मिलता रहेगा, रिज़ल्ट मिलता रहेगा, और वो उसको उनकी कलर्ड बेस पे क्या करता रहेगा, सेपरेट करता रहेगा, डिफ्रेंशिएट करता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन टेक्निक है, क्या करती है, स्टेशनरी फेज इज़ प्रेजेंट एज और ऑन अ प्लेन। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इसकी एग्जांपल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसकी क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो कहेंगे कि लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड ऑन अ स्पोर्ट सच एज गिलास प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Different compounds in sample mixture travel different distances according to how strongly they interact with stationary phase as compared to the mobile phase. नेक्स्ट सबसे कॉमन और सबसे जो है वो यूज़ होने वाली हमारे पास जो टेक्निक है या जो टाइप है हमारे पास, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। इसका प्रिंसिपल क्या है कि दिस पेपर इज़ मेड एज अ सेलुलोज का, यानी हमारे पास जो है वो ये पेपर जो होगा हमारे पास किस चीज़ का बना होगा, सेलुलोज का बना हो सकता है, और एक पोलर सब्सटेंस हो सकता है, एंड द कंपाउंड, ठीक है, विद इन द मिक्सचर ट्रैवल फर्दर इफ़ दे आर नॉन पोलर। तो मोर पोलर सब्सटेंसेस, पोलर यानी जिनके ऊपर चार्ज है या जिनके ऊपर चार्ज हमारे पास नहीं है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है लैब में वो हमारे पास है HPLC, हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसी पे जो है वो हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फार्मूला वगैरह पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो है वो उसने एग्जांपल बताई है जिसमें उसने पेपर स्ट्रिप को यूज़ किया है किसके अंदर, जार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, वाइडली एम्प्लॉयड है लेबॉर्ट्री टेक्निक में। ठीक है, स्टेशनरी फेज, एब्जॉर्बेंट, सिलिका जेल, इल्यूमिना और सेलुलोज फिल्टर पेपर पे जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट कलर के जो है वो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उसी टेक्निक को जो है वो उसने क्या किया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया है। वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड स्टफ इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, सिंपल है, रैपिड है और चीप है, ईजी टू अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि फास्टर रन है, जल्दी से रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। बेटर सेपरेशन हो रही है इसमें। ठीक है, चॉइस बिटवीन डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स हैं। ठीक है, बेटर रेजोल्यूशन है, और अलाउ क्या है, फॉर क्वांटिफिकेशन है। इसके लिए भी ये सारी जो हैं वो हमारे पास क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को उसने
एक्सप्लेन फर्दर किया है कि यूज़ टू आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड एंड टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ अ मिक्सचर। कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे पास अननोन है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ अ मिक्सचर की, कि एक मिक्सचर या एक सैम्पल जो हमारे पास लैब में रिसीव हुआ है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। TLC प्लेट है, इसमें हमारे पास और एल्यूमिना और ग्लास है। कोटेड बाय अ स्टेशनरी फेज़ है। कोटेड मटेरियल जो उसकी थिकनेस है वो 0.1 से 0.3 हो सकती है, ठीक है। फ्लोरेसेंट इंडिकेटर है। स्टेशनरी फेज़ है, मोबाइल फेज़ है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरफिशली जो है वो हमने इसको डिस्कस करना है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो है वो उसने एग्जांपल दिखाई है बाय ए डायग्राम, ठीक है। इसमें जो है वो मोबाइल फेज़ यानी जो मूविंग कंडीशन में है, एब्जॉर्ब सॉल्वेंट ए है, मोबाइल फेज़ कंटेनिंग सॉल्वेंट ए, बी एंड सी, ठीक है। यानी उसके अंदर तीनों सॉल्वेंट हैं, ए, बी और सी। तो एब्जॉर्ब सॉल्वेंट ए, उसके बाद बी और एब्जॉर्बेंट सी, यानी तीनों को उसने डिफरेंट कलर्स में जो है वो सेपरेट करके हमें दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज़ में गैसेस यूज़ होती हैं। गैस में क्या हो सकता है, हमारे पास हीलियम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स यूज़ हो सकती हैं। इसमें मोबाइल फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ क्या है कि एडहेयर है इनसाइड ऑफ ए स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब, जो अंदर एक ट्यूब बनी हुई है उसके अंदर वो एडहेयर है यानी पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ वोलेटाइल एनालाइट बिटवीन है सॉलिड स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। एडवांटेजेस क्या हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के कि हाई सेंसिटिविटी है, हाई रेजोल्यूशन है इसकी, हाई स्पीड है हमारे पास, हाई एक्यूरेसी है, हाई क्वांटिटेटिव है। ऑपरेटर्स में क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसके बाद एनालाइज़र है, सिरिंजेस हैं हमारे पास, जो भी यानी उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी वो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद हम इसमें क्या सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या गैस सॉलिड फॉर्म में हो तो वो भी यूज़ हो सकता है। गैस क्रोमेटोग्राफी की उसने जो है वो एक हमारे पास सिंपलेस्ट जो है वो क्या शो करवाया है, डायग्रामेटिक फ्लो शो करवाया है, जिसमें हमारे पास हम उसको गैस प्रोवाइड करें। वो गैस में क्या हो सकता है, गैस हमारे पास हीलियम हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है। सैंपल इंजेक्टर है, सैंपल इंजेक्टर में क्या होगा, जहाँ से हम अपने सैंपल इंजेक्ट करेंगे, सैंपल अंदर रखेंगे, उसके बाद उसके अंदर क्या लगा हुआ है, पैक्ड ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी लगी हुई है, जहाँ से वो सैंपल गुजरता हुआ जाएगा और मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर जो है वो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ लो पोलैरिटी कंपाउंड्स, यानी जिनके ऊपर पोलर चार्जेस यानी कोई चार्जेस भी नहीं होते, उनको भी ये जो है वो क्या करता है, मेजर कर लेता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल वगैरह में भी यूज़ होता है, प्रोटियोकेमिकल वगैरह में भी यूज़ हो सकती है टेक्निक। मेजर पिको मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, यानी बहुत पिको जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है उसको भी ये मेजर कर लेता है इन 1 ml लिक्विड सैंपल में, ठीक है। मेयरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस इन सॉइल, एयर और वाटर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी मेयर कर लेता है, यानी टॉक्सिक कौन से होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। उसके बाद उसने जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी किस तरह होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो उसकी फिर डिफरेंट उसने जो है वो एप्लीकेशन बताई हैं, जिसमें कोई एनवायरमेंटल है, क्रिमिनल है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस कह लो, मेडिसिन वगैरह में कह लो कि वो किस तरह यूज़ होती है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है जो शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को लर्न भी करनी चाहिए, ये है हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसको हम HPLC का नाम भी देते हैं, हाई परफॉर्मेंस और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मोबाइल फेज़ जो है वो लिक्विड है, कॉलम और प्लेन है हमारे पास, वेरी स्मॉल पैकिंग पार्टिकल एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर, या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लैब में भी मौजूद है,
होपफुली आप लोगों का यूनिवर्सिटी जल्दी चक्कर लगे तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट और एक्सपेंसिव हमारे पास इक्विपमेंट है। यूजुअली ये ज़्यादातर हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट में या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का? कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरह का ही इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसमें हमने जितने भी सॉल्वेंट डाले, सैंपल लोड किया, सॉल्वेंट डालने के बाद उसने 1 बाय 1 जो है वो सेपरेशन कर दी हर मॉलिक्यूल की इन अ कलर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्वेंट किस टाइप के यूज़ कर सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के? ऑर्गेनिक कर सकते हैं, जैसे मेथनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, इथाइल ईथर वगैरह है। एक्वस में वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैस स्पेक्ट्रा इज़ ऑब्टेन्ड रैपिडली। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्पेक्ट्रा। डाटा कलेक्टेड इज़ हाई इंफॉर्मेटिव विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा डेप्थ है, आप लोगों के लर्न करने की चीज़ नहीं है, बस एक बार थोरोली रीड कर लीजिएगा। सबको जो है वो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स के नेम्स आने चाहिए। HPLC को अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद इसका प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन या यूजेज वगैरह क्या हैं, ये सब चीज़ें बस आप लोगों ने लर्न करनी है। बाकी एक बार जो है वो थोरली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद फंगल टॉक्सिन में, पेस्टिसाइड्स में, प्रोटियोमिक्स में या ड्रग डेवलपमेंट में जो है वो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो है वो एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, जैसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे पास उसके कॉलम्स हैं वो स्मॉल डायमीटर हैं, यानी 4.6 मिलीमीटर के हैं। स्टेनलेस स्टील, गिलास और टाइटेनियम से बनी हुई है। ठीक है, कॉलम पैकिंग विद वेरी स्मॉल 3, 5 और 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स इसमें से गुजर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली हाई इनलेट प्रेशर एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज, डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट भी अगर सैंपल की मौजूद है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। हाई रेजोल्यूशन है, रैपिड एनालिसिस है, स्पीड, एफिशिएंसी, सेंसिटिविटी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन है, हाई डिग्री ऑफ वर्सटैलिटी है। ठीक है, इजीली सेपरेट एंड वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल मिक्सचर है, 400 एटमॉस्फेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद पम्प प्रेशर क्या है कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। सिस्टम्स क्या हैं, 1000 एटमॉस्फेयर, यानी उसके यूनिट्स बताए हुए हैं कि 1000 तक जो है वो उसको मेजर कर सकता है। ये HPLC का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी अंदर से ये इंस्ट्रूमेंट हमें कैसा मिलता है। सबसे पहले हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि मोबाइल फेज़ है। ठीक है, उसके बाद एक पंप लगा हुआ है, पंप के बाद आगे जा रही है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्टर लगा हुआ है। HPLC कॉलम है, कॉलम के बाद हमारे पास डिटेक्टर में आ रहा है, डिटेक्टर के बाद वो वेस्ट कर रहा है, और डिटेक्टर के साथ ही हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राम, यानी एक कंप्यूटर डाटा स्टेशन है जिसके ऊपर हमें क्या नज़र आएगा, हमारा रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। इल्यूशन ऑफ HPLC सिस्टम क्या है? ठीक है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट, ये जो है वो ज़्यादा फोकस करने की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे कि HPLC को फर्दर जो है वो हमने किन टाइप्स पे जो है वो डिफ्रेंशिएट किया। नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज़ और सेपरेशन प्रोसेस, यानी जो भी उसके अंदर स्टेशनरी फेज़ है उसकी बेस पे और उसका सेपरेशन प्रोसेस क्या है उसकी बेस पे। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी अराउंड। इट यूटिलाइज ए मोबाइल liquid or gaseous phase that is absorbed onto the surface of a stationary solid phase. The equilibration between the mobile and the stationary phase accounts for the separation of different solutes. आयन एक्सचेंज में क्या है? आयन एक्सचेंज बेसिकली जहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द यूज़ ऑफ राइजन इज़ यूज टू कोवलेंटली अटैच एनाइंस और कैटाइंस इनटू इट।
solute ions of the opposite charge in the mobile liquid phase are attracted to the resin by the electrostatic forces। यानी आयन एक्सचेंज जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो आयन जो हैं वो एनाइंस हैं या कैटाइंस हैं, वो एक दूसरे को अटैक करेंगे और उसकी बेस पे जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा मॉलिक्यूल, और वो हम उसको मेजर कर लेंगे। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या है, जेल फिल्ट्रेशन है या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है। सेपरेशन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ इट्स कंपोनेंट है। लार्ज मॉलिक्यूल आर रैपिडली वॉश्ड थ्रू द कॉलम है। स्मॉलर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इनसाइड द पोरस ऑफ द पैकिंग पार्टिकल एंड एल्यूट लेटर। इसको जस्ट एक बार थोरोली रीड कर लीजिएगा। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एंड नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन्स टू द अदर मॉलिक्यूल लिगेंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालाइट biochemistry in the purification of protein bound to tags. After purification, some of these tags are usually removed and pure protein is obtained. तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है, चार्ज बेस है, जिसमें जितनी जो है वो अट्रैक्शन होगी वो उसकी बेस पर जो है वो उसको अट्रैक्ट करके जो है वो हमें एंड रिज़ल्ट देख देगा। पिक्चर में उसने जो है वो दिखाया है हमारे पास, ठीक है, कि एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक हमारे पास लाइगेंड है, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो सैंपल डालेंगे, सैंपल भी अटैच हो जाएगा, फिर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो साइड पर हो जाएंगी, और एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इमोबिलाइज्ड किसका, मैट्रिक्स का जो, और उसके बाद सैंपल का और लाइगेंड का, और एंड में क्या होगा कि प्योरिफिकेशन सैंपल हमारे पास जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये डायग्राम से जो है वो हमें ईज़िली समझ आ रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ लो टू मॉडरेट मॉलिक्यूलर वेट थर्मली labile molecules. Principle are similar to those of HPLC, ठीक है। मोबाइल फेज़ है और मॉडिफायर्स हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन क्या है कि यूज़ इन द इंडस्ट्री प्राइमली टू फॉर सेपरेशन ऑफ जो है वो क्या है हमारे पास, च्यूआल एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल्स लाइक सीरीन, सोमैन, ग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोरस, सल्फ़र मेटल और कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो इनको जो है वो यानी हमारे पास जो मेटेलिक आयन है जिसको सुपर क्रिटिकल कहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो है हमारे पास जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये स्टेशनरी फेज़ है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, सोल्यूट हैं, ठीक है, और मोबाइल फेज़ है। जब मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ आपस में मिलेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो सोल्यूट है रेड और ग्रीन कलर के, वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, रेड अलग हो जाएंगे और ग्रीन अलग हो जाएंगे, और हमें क्या होगा, एंड रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन अ थिन फिल्म फॉर्म ऑन अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड सपोर्ट बाय अ लिक्विड स्टेशनरी फेज सोल्यूट equilibrate between the mobile phase and the stationary liquid phase. मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या है, ऑल्सो नोन एज जेल परम्यूटेशन और जेल फिल्ट्रेशन। दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी लैक्स एन इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड सोल्यूट। द लिक्विड और द गैसियस phase passes through a porous gel which separate the molecule according to its size. The pores are normally small and exclude the larger solute molecule but allow the smaller molecule to enter the gel, causing them to flow through a larger volume, ठीक है। इसका जस्ट नेम लर्न कर लीजिएगा, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए जो है वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, बिकॉज मैं टाइप्स के बारे में नहीं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने की क्या बात थी, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा था अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे। टाइप्स के बारे में बात करना ज़रूरी था। टाइप्स जो हैं वो आपके लेवल पे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज़ हम जो है वो इसको एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस कर रहे हैं, नॉट थ्रेटिकली। तो जब हम इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रीड करेंगे और थॉरली जो है वो हम इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे, तो हम इसकी टाइप्स को जो है वो फोकस करेंगे। अभी आप लोगों ने इसकी टाइप्स के नेम, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल,
ठीक है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इन सब के बारे में आपने जो है वो फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा, लेकिन टाइप्स को लेकर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। उसको जो है वो बाय नेम आप लोगों ने जो है वो जस्ट लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।